सेकंड और वेट कर लेते हैं। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया था? मैंने शुरू किया था गणित विषय में आपको मैंने पिछले 3 क्लासों में आपको संख्या पद्धति का रिवीजन करा दिया है, बहुपद का रिवीजन करा दिया है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आपको मैंने रिवीजन करा दिया है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। ठीक है, चलो, और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल। क्या सीखने वाले हैं? लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, रेखाएं एवं कोण, रेखाएं और कोण। क्या सीखने वाले हैं? रेखाएं और कोण। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा में क्या आता है? रेखा पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आपको रेखा मतलब रेखा कैसे बना है। रेखा पहले किससे बनता है? रेखा बनता है बिंदु से। किससे बनता है रेखा? रेखा बनता है बिंदु से। चलो, तो मैं आपका चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, सारे बच्चे बताना है कि बिंदु, बिंदु जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, बिंदु क्या होता है? ये सबको पता होना चाहिए बिंदु पॉइंट क्या होता है। चलो बताओ सर बच्चे। नहीं सर अच्छे, अच्छा मैंने उसको परिभाषा पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कि वो बिंदु क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा। ठीक है, आपको ये लगा कि मैंने पूछा बिंदु क्या होता था, आप लोग ऐसे कर दिए बिंदु, ये बिंदु हो गया। नहीं, इसका ये बताओ कि ये बिंदु, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये बिंदु है, कैसे पता चला ये बिंदु है? तो सर ये बिंदु कैसे पता चला? तो सर ना ही इसकी मोटाई होती है, ना मोटाई, ना चौड़ाई, चौड़ाई ना ही ऊंचाई बोल दो, ना ही लंबाई बोल दो, मतलब कुछ नहीं होती है। इट हैज डायमेंशनलेस। क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिंदु कहलाता है। अब मैंने बिंदु आपको क्यों बताया? मैंने आपको बिंदु क्यों बताया? मैंने बिंदु क्यों बताया? चलो, चलो ठीक है, मैंने बिंदु बताया ना आपको, क्योंकि हमें इससे लाइन का, इससे हमें रेखा का परिभाषा बना सकते हैं। बताओ सर बच्चे, रेखा क्या होता है? रेखा का परिभाषा क्या होता है? बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। रेखा की परिभाषा क्या होती है? बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। ठीक है, आपको डिफिनीशन बताना है कि लाइन क्या होता है। ठीक है, चलो, ओके, चलो आप लोग डिफिनीशन बता, मैं बताता हूँ, जानता हूँ। देखो लाइन क्या होता है? लाइन देखो जो होता है ना, जब बिंदुओं को हम मिलाते हैं, जैसे मान लो कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, सब सारे बिंदु जो मिलाते हैं ना, ये देखो, ये जब सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे, इन सभी बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, तो ये सभी बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, तो इसे कहते हैं हम रेखा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम रेखा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम रेखा। यानी रेखा क्या होता है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को, जब बहुत सारे बिंदुओं को मिलाया जाता है, तो उससे क्या बनता है? एक सीधी रेखा बनती है। क्या बनती है? एक सीधी लाइन बनती है, एक सीधी रेखा बनती है, उसे क्या कहते हैं? रेखा। अब जब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल अदा कर रहा है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है बिंदु। अगर आपको बिंदु नहीं समझ में आता तब आपको रेखा नहीं समझ में आता। रेखा क्या होता है? जब हम बिंदु, बहुत सारे बिंदुओं को मिलाते हैं, एक बिंदु को दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे से जब मिलाते जाते हैं, तो उससे बनता है रेखा। और रेखा में क्या अंतर है? रेखा में क्या अंतर है? चलो देख लेते हैं, रेखा में क्या अंतर है। चलो ध्यान दो, तो ये हो गया रेखा ना, तो ये हो गया रेखा। तो देखो रेखा में आपको दो चीजें दिखेगी। सबसे पहले क्या दिखेगी आपको? दो तीर का निशान दिखेगा। देखो एक तीर का निशान ये, दूसरा तीर का निशान ये तीर का निशान क्या बताता है? ये तीर का निशान बताता है कि यह जो है इस दिशा में अनगिनत दूरी तय करेगा। उसी प्रकार यह जो है इस दिशा में अनगिनत दूरी तय करेगा। ठीक है, दोनों तीर के निशान मतलब क्या होगा कि वो जो है इस दिशा में अनगिनत दूरी तय करेगा, और यह तीर इस दिशा में अनगिनत दूरी तय करेगा। मतलब जितना हम चाहेंगे उतना उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं,
और इस तीर को हम जितना चाहेंगे उतना आगे तक बढ़ा सकते हैं। मतलब तीर का मतलब क्या होता है कि वो उस दिशा में अनगिनत दूरी तय कर सकता है या अनगिनत सीमा तक, अनिश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट कर लेता हूँ। ये हो गया चलो आपके लिए, ये हो जाएगा आपके लिए क्या ए, और ये हो जाएगा आपके लिए क्या बी। तो आप बोलिएगा सर ये रेखा है, तो ठीक है, इस रेखा को कैसे दिखाएंगे सर, तो ये भी लिख देंगे और उसके ऊपर ऐसे हम तीर का निशान डाल देंगे, तो बोलेंगे क्या है, यह एक रेखा है। और इसका परिभाषा क्या हुआ कि सर जब छोटे छोटे बिंदु या बिंदुओं को संग्रह को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो उससे बना हुआ आकृति हमें रेखा मिलता है। और रेखा के पास दो तीर के निशान होते हैं। दोनों तीर का मतलब क्या होता है, दोनों तीर का मतलब ये होता है कि इसको दोनों तरफ हम लोग अनगिनत अनिश्चित सीमा तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चल मतलब सबको समझ में आ गया ना। चलो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रेखा। अब देखो रेखा के बाद आता है, इसी से संबंधित है, रेखा के बाद आता है रेखाखंड, इसी से संबंधित है। इसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड, अब ये क्या होता है, रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन सेगमेंट के देखो बहुत तरीके, बढ़िया बढ़िया तरीके बताता हूँ आपको, सब सीखने का। देखो क्या सीखना है, देखो मान लो ये एक बिंदु था, एक ये बिंदु था, तो क्या करते हैं दोनों बिंदु को हम काट के निकाल देते हैं। किससे, चीज को काट देते हैं, यहाँ से यहाँ इसको काट दिए, यहाँ से हम इसको काट दिए। जब हम इसको काट के लाएंगे तो कैसे दिखेगा, जब इसको हम काट के लाएंगे तो यहाँ से दिखेगा, ये हो जाएगा देखो आपके पास, देखो ए, और ये हो जाएगा आपके पास क्या बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी, हो गया ए और ये हो गया बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेखाखंड का क्या परिभाषा बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं रेखाखंड की परिभाषा, यह रेखा का भाग होता है। रेखा का भाग होता है, क्या होता है, रेखा का भाग होता है जिसके पास दो अंत बिंदु होते हैं। देखो एक अंत बिंदु ये, एक अंत बिंदु ये, क्या बोलेंगे, जिसके पास दो अंत बिंदु होता है, जिसके पास दो अंत बिंदु होता है, इसके पास क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है। देखो एक अंत बिंदु ये हो गया और एक अंत बिंदु ये हो गया। और इसको हम दिखाएंगे कैसे, इसको हम ऐसे दिखाएंगे सर, ए बी के ऊपर क्या करेंगे, ऐसे एक रेखा बनाएंगे और दूसरा दो अंत बिंदु दिखा देंगे, एक अंत बिंदु ये, एक अंत बिंदु ये। यानी हम इसको दिखाने का तरीका क्या है, इसको दिखाने का तरीका ये है। चलो उम्मीद करते हैं सारा चीज समझ में आ गया कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है जिसके पास दो अंत बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड लाइन सेगमेंट कहते हैं। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल कर दो। चलो कुछ बच्चे अभी क्लास से बाहर जाने थे, तो चलो ठीक है, उनको पहले क्लास से बाहर करते जा रहे हैं, फिर हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड हो गया, अब आते हैं आगे। जैसे जैसे रेखाखंड होता है ना, ठीक उसी प्रकार होता है एक और इसी से संबंधित टॉपिक है जिसका नाम है किरण, जिसका नाम है किरण, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रे। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रे। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रे। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रे। अब ये रे क्या होता है, अब ये रे क्या होता है, चलो देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं हम। चलो ये रे क्या होता है, ध्यान से देखेंगे रे क्या होता है। देखो रे क्या होता है, ये भी एक लाइन होता है। मान लो एक लाइन हो गया, लाइन हो गया है ना। चलो अब लाइन में क्या करते हैं, इसमें एक ही बिंदु को कट करते हैं। मान लो कोई एक बिंदु ले लिए, एक बिंदु हो गया ए, इसको हम कट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो यहाँ से हम कट करेंगे, बताओ जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो हमें यहाँ से दो मिलेगा, दो चीजें मिलेगा, एक यहाँ से आगे वाला और एक यहाँ से पीछे वाला। दो चीजें मिलेगा ना, यहाँ से एक आगे वाला कि यहाँ से पीछे वाला। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका ए और ये भी हो जाएगा आपका क्या ए, है ना। इसका मतलब
किरण क्या होता है, किरण जो होता है देखो उसके पास एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु ये, एक अंत बिंदु ये, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा आपको, चलो देख लेते हैं आराम से, बहुत ही सरल सा है। देखो ध्यान दो कि अगर हम बोले कि किरण क्या होता है तो आप क्या बोलोगे सर, ये भी या भी रेखा का भाग होता है। देखो रेखा का भाग है तो मैंने एक जगह से काटा था, रेखा को एक जगह से काटा था, ये मिल गया था ना, एक पॉइंट एक बिंदु मिल गया था हमें, यानी ये भी रेखा का भाग होता है। अंतर क्या होता है सिर्फ इसमें, इसमें अंतर सिर्फ इसके पास ये है कि इसके पास दो अंत बिंदु नहीं, इसके पास एक अंत बिंदु है, इसके पास एक अंत बिंदु है, इसके पास क्या है, एक अंत बिंदु है। क्या अंतर है इसके पास, एक ही अंत बिंदु है, इसके पास एक अंत बिंदु होता है। बाकी सारे बच्चे आंसर सही करें, इसके पास एक अंत बिंदु होता है ना, एक अंत बिंदु होता है। सिर्फ इतना अंतर है ना, एक अंत बिंदु होता है। तो आपके मन में अब ये प्रश्न आएगा कि सर इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो सर मान लो यहाँ पे ए है तो इसको बी कर दो, यहाँ पे ए है तो इसको इधर सी कर, तो आप क्या बोलोगे सर, पहले इसके लिए क्या बोलोगे सर, इसके लिए बोलोगे सर ए बी, और इसके ऊपर करो यहाँ से एक अंत बिंदु और यहाँ पे अंत बिंदु नहीं है। ठीक है, फिर इसके लिए क्या करोगे, इसको लिए ऐसे करोगे सर ए सी, यहाँ से एक अंत बिंदु और इधर अंत बिंदु नहीं है, यानी इसको ऐसे लिख देंगे सर ए बी, और यहाँ से हो जाएगा ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ये हो जाएगा ए बी और ए सी। क्लियर है, ए बी और ए सी क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सब बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट उसमें डबल वाई कर देना है। ठीक है, चलो ग्रेट बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, यहाँ तक समझ में आया। चलो आपसे एक अब मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन ध्यान देना। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल सा है। चलिए पहले बताना है आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो एक का आंसर होगा सर सी, ग्रेट। कैसे पता चला, तो सर हमें पता है किरण क्या होता है, जिसके पास एक ही अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु, यानी सर एक का आंसर हो गया सी। बढ़िया, चलो एक का आंसर सी। चलो इसी पर बताओ सर बी का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा। ग्रेट, क्या होगा, एक ही बार टाइप करो, निशांत वर्मन बाबू, आप एक से ज्यादा बार वाई टाइप करोगे या कुछ भी टाइप करो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, एक ही बार आपको टाइप करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो रेखा क्या होता है, रेखा मतलब जिसकी दोनों तरफ से अंत ना हो। देखो अंत नहीं हो रहा है, ये अंत नहीं होता, क्या होगा, इसका मान हो गया सर ए, यानी दो का हो गया सर ए। चलो तीन का बताओ सर बच्चे, तीन में बताओ।
ग्रेट। तीन का क्या है, बहुत बढ़िया। सर ये क्या हो जाएगा सर, ये देखिए दो अंत बिंदु, ये हो जाएगा सर आपका रेखाखंड, यानी तीन का हो जाएगा बी। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट उसमें आप डबल राइट कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में आप डबल राइट कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक देख पा रहे हैं सर अच्छे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन ध्यान दें, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ये कोई रेखा है जिसमें तीन बिंदु है, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी और तीसरा बिंदु सी। और इसमें बोला क्या गया है कि जो बी बिंदु है ना, ये हमारा मध्य बिंदु, ये हमारा मध्य बिंदु है, मतलब कि मिड पॉइंट। मध्य बिंदु है मतलब कि मिड पॉइंट है। जो बी बिंदु है ना, ये हमारा मध्य बिंदु है, हमारा मिड पॉइंट। जो बी बिंदु हमारा मध्य बिंदु हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। बी बिंदु क्या है, हमारा मध्य बिंदु है, ये हमारा बी। बी क्या है, हमारा मध्य बिंदु है, हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है ये समझना, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर ए सी का मान अगर हम बोल दे कि 10 मीटर है, यानी बी अगर मध्य है तो इसको ये आधा आधा बटेगा। बी इसका मध्य पेपर है, इसको आधा आधा बटेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 5। आधा आधा बटेगा मतलब ये एक हो जाएगा 5 मीटर, दूसरा भी हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 5 मीटर, क्लियर। चलो इसका मतलब सर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब क्वेश्चन बता दोगे, यानी यहाँ से अगर आप बोलोगे सर क्या टोटल का मान क्या हो सर, ए सी का मान हो गया 10 मीटर, ए बी का मान हो गया सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या हो गया सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हो गया सर 5 मीटर। सर उसी प्रकार बीसी का मान क्या होगा सर, बीसी का मान या सीबी का मान बोल दो, बीसी का मान हो गया आपको सर 5 मीटर, ये हो गया। यानी अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ, जैसे बताइए आप लोग, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा कि नहीं होगा, अगर ये कथन सत्य है तो चाहे उसमें टी टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह कथन सत्य है, अगर कथन सत्य है तो चाहे उसमें टी टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। तो देखो ए बी क्या है, चलो देख लेते हैं। ए बी पे कितना है, ए बी हो गया हमारा 5 मीटर, और बी सी क्या है, बी सी हमारा 5 मीटर, और ए सी का मान क्या है सर, ए सी का मान है 10 मीटर। देख लेते हैं सर, 5 मीटर प्लस 5 मीटर सर 10 मीटर बराबर 10 मीटर, यानी सर यह कथन जो है ये कथन सत्य कथन है, यह कथन जो है सत्य कथन है। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कथन देखो, ए सी माइनस ए बी बराबर बी सी। क्या यह कथन सत्य है, अगर सत्य है तो चैट बॉक्स में आपको टी टाइप करना है, अगर सत्य नहीं है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करना है। क्या यह कथन सत्य है, ए सी माइनस ए बी बराबर बी सी। अगर यह कथन सत्य, चलो मैं कुछ बच्चों को क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, मतलब ये कथन सत्य है, चलो देख लेते हैं। चलो एसी, एसी का मान क्या है, एसी का मान है 10 मीटर, ए बी का मान है 5 मीटर, तो बीसी का मान क्या है, बीसी का मान है 5 मीटर। तो 10 मीटर माइनस 5 मीटर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। 10 माइनस 5 मीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 मीटर बराबर 5 मीटर। देखो दोनों बराबर आ गया, यानी ये भी कथन सत्य है। चलो अगर आपको ये यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल व्हाइट करो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। देखो क्वेश्चन देखना, ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। क्या यह कथन सत्य है, अगर कथन सत्य है तो चैट उसमें टी टाइप कीजिए, असत्य है तो चैट उसमें एन टाइप कीजिए। चलो अगर ये कथन सत्य है तो टी टाइप कीजिए, असत्य है तो एन टाइप कीजिए।
या एफ टाइप कर सकते हैं। चलो सारे बच्चों का आंसर गलती, सारे बच्चों का आंसर गलती है, सत्य कथन नहीं है। कैसे सर? देखो ए बी का मान क्या है सर? ए बी का मान है सर 5 मीटर। सर एसी का मान क्या है सर? एसी मतलब टोटल एसी का मान है सर 10 मीटर। बीसी का मान सर क्या है? बीसी का मान है सर 5 मीटर। चलो देख लेते हैं सर, यहाँ से देखो ये हो गया 15 मीटर बराबर 5 मीटर। क्या 15 मीटर 5 मीटर बराबर होगा सर? नहीं होगा। यानी जब ये बराबर नहीं होती, ये कथन जो है असत्य कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य है। क्या है? असत्य है। चलो जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाई टाइप कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो इसी प्रकार, इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। चलो क्वेश्चन पहले मैं पढ़ के सिखाता हूँ, फिर इसका आपको आंसर करना है कहाँ पे? पोल सेक्शन में। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है? यदि ए बी सी एक रेखा पे स्थित 3 बिंदु है, चलो एक रेखा बना लो। एक ही हो गया रेखा, एक ये रेखा हो गया, जिसमें कौन कौन से बिंदु है? एक पहला बिंदु ए, दूसरा बी और तीसरा क्या है? सी। ठीक है, आप देखो बी बिंदु ए सी के मध्य स्थित हो, मतलब बी क्या है? इसका मध्य बिंदु मान लो। तो कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, वही वही सेम स्टेटमेंट क्या करना है आपको? मान लेते हैं कि ए सी का मान क्या मान लेते हैं? 10 मीटर। तो मान लो ए सी का मान अगर 10 मीटर है, तो आप क्या बोलोगे? ए बी का मान क्या हो जाएगा सर? ए बी का मान उसका आधा, अगर मान लो मध्य बिंदु है तो आधा मान लो। तो सर ए बी का मान हो गया 5 मीटर, और बी सी का मान क्या होगा सर? बी सी का मान हो गया 5 मीटर। तो आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर आपको करना है। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, जल्दी कीजिए। 9 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोलह बच्चों ने आंसर करे, 16 बच्चों 19 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर सही किया है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, आराम से देखो। एक ऑप्शन में चेक करके दिखाता हूँ ताकि आपको कैसे चेक करना पता चल जाएगा। चलिए कोई ऑप्शन ले लेते हैं। चलो ऑप्शन नंबर हम डी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो ऑप्शन नंबर डी लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी, है ना? चेक कर लो। ए बी का मान क्या है? ए बी का मान है सर 5 मीटर। यहाँ लिख दिया 5 मीटर जोड़ बी सी का मान सर क्या है? बी सी का मान है 5 मीटर बराबर ए बी का मान क्या है? 5 मीटर। चलो देख लेते हैं सर। ये हो गया सर 10 मीटर बराबर 5 मीटर, क्या बराबर है सर? बराबर नहीं, यानी ये गलत हो गया। समझ में ना? इसका मतलब इसी तरह हमें सभी ऑप्शन को चेक करना है, फिर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 40 बच्चों में सर मात्र अभी तक 25 बच्चों ने ही आंसर किया। चलो बाकी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे इसका आंसर। ठीक है चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा है। ठीक है चलो देख लेते हैं। इसी प्रकार सारे ऑप्शन चेक करते हैं। अब क्या करते हैं? हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। चलो ऑप्शन सी क्या है? ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। और ए बी का मान क्या है सर? ए बी का मान है आपके पास 5 मीटर, प्लस ए सी का मान क्या है सर? ए सी का मान है 10 मीटर बराबर बी सी मान क्या है? 5 मीटर।
सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा, देखो 10 5 15 मीटर बराबर 5 मीटर। ठीक है, यानी ये गलत हो गया। तो अब आते हैं बी ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है, ए बी माइनस बी सी बराबर ए सी। और ए बी का मान है आपके पास, चलो देख लेते हैं, ए बी का मान है 5 मीटर माइनस 5 मीटर बराबर 10 मीटर। ये हो जाएगा आपके पास 0 मीटर बराबर 10 मीटर। क्या बराबर हो सकता है सर? नहीं हो सकता, यानी ये भी गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो अब ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम ए ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी क्या है, ए बी आपके पास 5 मीटर, बी सी क्या है 5 मीटर, और ए सी क्या है 10 मीटर। तो ये हो जाएगा सर 10 मीटर बराबर 10 मीटर। ये हो जाएगा आपके पास बराबर है दोनों, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही सरल, चलो ध्यान से देखेंगे सर बच्चे। नेक्स्ट कंसेप्ट भी बहुत सरल है, ध्यान से देखेंगे सर बच्चे। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है थोड़ा सरल रेखा से संबंधित। ठीक है, एक सरल रेखा, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या एक सरल रेखा है, और इस सरल रेखा पे हमें पता है कि कुल कितने डिग्री कोण बनता है। तो इस सरल रेखा पे कुल बनता है 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री कोण बनता है, इसका मतलब यहाँ पे हम कितना भी कोण बना ले। तो मान लो एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा, छठा, ऐसे मान लो हम कोण बना ले बहुत सारा। ठीक है, ऐसे कोण बना ले, है ना। तो बताओ सिंपली मान लो ये, इसको हम बोले अगर, ये हो गया हमारा कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, कोण 9, कोण 10, और ये हो गया आपके पास कोण 11। इसका मतलब ये जितने के जितने कोण हैं, ये जितने के जितने कोण हैं, इस सबको अगर हम जोड़ते हैं, इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बराबर मिलेगा, ये हमें 180 के बराबर। यानी सिंपल क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 कोण 8 प्लस कोण 9 प्लस कोण 10 प्लस कोण 11। कितना आएगा, ये आएगा 180 डिग्री के बराबर। कितने बराबर आएगा, ये आएगा 180 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर आएगा, ये आएगा आपके पास 180 डिग्री के बराबर। यानी एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, जो कि आपको अभी यहाँ समझ में आ गया होगा। एक सरल रेखा पे जितना भी कोण बना, तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा। 180 के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो। क्लियर है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं कि कोई एक सरल रेखा, देखो ये भी एक सरल रेखा है ना। इसमें हमें कुछ कोण, जैसे एक कोण ये हो गया, एक कोण, एक कोण मान लो ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। ठीक है, और इस कोणों का मान दिया गया आपके पास, इसका मान दिया गया x डिग्री, इसका मान दिया गया 2x डिग्री, इसका मान दिया गया 3x डिग्री, और इसका मान दिया गया 4x डिग्री। तो हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलो आप लोग बनाइए और इसका आंसर कहाँ कीजिए, कैमरा ऑन करके दिखाना आपको, या आप चार ऑप्शन में आंसर कर सकते हो, या एक्स का मान निकाल दो आप। चलो जिन बच्चों को कैमरा ऑन करके दिखाना, बच्चे कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रत्येक कोणों का मान निकालना है। ठीक है, चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, क्या देता हूँ,
सर अभी हमने सीखा कि एक सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है 180। यानी अगर हम सारे को जोड़ते हैं जैसे x डिग्री को, कोण कोण यहाँ पे कौन कौन सा कोण है सर, एक है x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री, ठीक है, सारे कोण है, ठीक है। चलो, और क्या है 4x डिग्री। जब इनको जोड़ेंगे कितना बराबर आएगा सर, ये सभी के सभी 180 डिग्री के बराबर आएगा, सभी सभी 180 डिग्री बराबर आएगा। ठीक है, अब बताओ इसको हम जब जोड़ते हैं क्या मिलेगा सर, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 10x डिग्री बराबर हो गया सर 180 डिग्री। और 10x डिग्री का मान क्या होता है, 10x का मान क्या होता है 10 इंटू एक्स डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। और यहाँ से आपके पास हो जाएगा x डिग्री बराबर 180 डिग्री बट्टा 10, जो कि बराबर हो गया 1 0 से 1 0, तो 18 डिग्री। यानी x का मान क्या आ गया सर, x का मान आ गया सर 18 डिग्री। बहुत अच्छा आप बना भी रहे हैं, x का मान 18 डिग्री, एक्स का मान आ गया 18 डिग्री। चलो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मान 18 डिग्री है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का मान ये हो गया 18 डिग्री, ठीक है। और ये 2x मतलब 2 गुने एक्स मतलब एक्स हो गया 18, यानी ये हो गया 36 डिग्री। फिर अगर 3x मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 18, ये हो गया आपके पास 54 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा वो 4x मतलब 4 गुने 18, यानी ये हो जाएगा आपके पास 62 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपके पास 62 डिग्री, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बुक में डबल वाइट कर दीजिए। इस प्रकार से आप प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। एक्स का मान हो गया 18, 2x का मान हो गया 36, 3x का मान हो गया 54 और 4x का मान क्या हो गया 62 डिग्री, है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस बार भी आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। चलो देख लो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान से देखो। एक्स का मान ज्ञात करना, चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया एक सरल रेखा दिया गया है, जिसमें देखो कौन कौन से कोण है सर, 2x डिग्री है सर, x डिग्री है सर, 3x डिग्री है, 4x डिग्री है सर, ये क्या है, ये हमारे पास 10x डिग्री, ठीक है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है। और इसका उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल से चैट बॉक्स में जाकर करना है, क्या करना है चैट बॉक्स में। चलो बताइए सर, अच्छा एक्स का मान क्या होगा, इसमें भी वही हिंट है, सबको आपको जोड़ना और एक इक्वल टू 180 करना है, सबको जोड़ना और इक्वल टू 180 करना है। ग्रेट, देखो बहुत बच्चों का आंसर आने लगा, बहुत बढ़िया, मतलब सही बनाया आपने। सिंपल सर, क्या करते हैं सर, सबको जोड़ते हैं सर। पहले क्या है, पहले सर देख लो क्या क्या है, तो इसमें मैं देख भी लेता हूँ क्या क्या है। तो सर सबसे पहले आपके पास 2x, x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री एंड 10x डिग्री, ठीक है। तो चलो सबको जोड़ दो सर, 2x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 10x डिग्री, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री के, सर 180 डिग्री के। तो जोड़ देते हैं सर, जब इसको हम जोड़ेंगे क्या आएगा सर, ये जाएगा 20x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो सर यहाँ से हम जब x का मान निकलेंगे क्या मिलेगा सर, ये मिल जाएगा 180 डिग्री बट्टा 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा सर देखो, 20 से कम 20, 20 नवा 180, तो एक्स मान क्या गया सर, एक्स मान आ गया 9 डिग्री, यहाँ से लिख दो एक्स मान क्या गया सर, एक्स मान 9 डिग्री, यानी 2x मान क्या होगा 2 इंटू 9, ये जगह सर 18 डिग्री। एक्स मान यहाँ हो जाएगा सर 9 डिग्री, यहाँ से जाएगा सर 3 इंटू 9 27 डिग्री, 4x का मान हो जाएगा 4 इंटू 9 36 डिग्री, यहाँ से जाएगा 10x का मान हो जाएगा 10 इंटू 9 90 डिग्री, है ना। इस प्रकार से हम निकालते हैं, है ना। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड कर दो। और आज वाला ना चीजों का बहुत यहाँ पे सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से बनानी है आपको क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन बनानी है ना, समझ में आ गया ना आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनानी है। चलो अब आते हैं अगला कंसेप्ट। चलो कंसेप्ट अगला देखो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट कंसेप्ट भी बहुत ही आसान है। चलो वो है रेखाओं के प्रकार से, रेखाओं के प्रकार से, इसमें से एक प्रकार होता है उसका समांतर रेखा, क्या होती है, समांतर
रेखा जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइंस। और इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है, देखो ऐसे दो लाइन खींच देते हैं, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई एक रेखा ले लो, पहले एक रेखा ये हो गया, और एक रेखा ये ले लो, ये दूसरी रेखा हो गई। ये दोनों रेखाएं कब पैरेलल होंगी, कब समानांतर होंगी? चलो, ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? देखो हम बताया कि हर एक रेखा पे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना होता है। सभी रेखाएं किससे मिलकर बनता है? छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक रेखा ये हो गया L1, एक रेखा ये हो गया L2, दो रेखा हो गया ना, तो दोनों रेखा क्या है? छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनाए। तो मान लो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इसके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, ये हो गया इसके बीच की कुछ ना कुछ दूरी। ठीक है, उसके बाद मान लो ये दोनों एक दूसरे के बीच की, इसके बीच की भी कुछ दूरी हो जाएगी। ठीक है, इस बार इसके बीच की भी कुछ दूरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बीच में फिर दूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, अगर वो बराबर हो, मान लो डिस्टेंस, मतलब डी से डिनोट करती है डिस्टेंस। मान लो अगर ये 10 मीटर है, तो सबके सब क्या होगा? सबसे सब 10 मीटर, 10 मीटर, सबके सब क्या होना चाहिए? सबके सब 10 मीटर होना चाहिए। तो बोलेंगे वो दोनों रेखाएं L1 रेखा L2 रेखा के समानांतर है। L1 रेखा L2 रेखा के समानांतर है। L1 रेखा L2 रेखा के समानांतर है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि L1 रेखा L2 रेखा के समानांतर है। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से इसका नोट डाउन कीजिए। आप पहले नोट डाउन कीजिए जल्दी से, और चैट बॉक्स में जाकर डबल वाई टाइप कर दीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए और चैट बॉक्स में जाकर डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल। मतलब कि अगर कोई दो रेखाओं के मध्य बीच की जो दूरी होती है हमेशा बराबर होती है, तो उसे कहते हैं समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं उसे? समानांतर रेखा। तो चलो, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन ध्यान देना कि मान लो अगर ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए और सी के बीच क्या संबंध है? मान लो ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए और सी के बीच में क्या संबंध है? बताइए। ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए और सी में क्या संबंध है? आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। क्या डॉक्टर बताना है? बहुत बढ़िया, एक बात बताया सर, बहुत बढ़िया, सही सही। चलो देखो, सिंपल सिंपल आंसर देखो, बराबर है तो इसको काट दो, ये क्या हो जाएगा सर? बीच 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 वाला बीच से कट गया, यानी ए बराबर सी हो गया। यानी क्या संबंध है सर? इनके बीच में बराबर का संबंध है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो देखो इसी समझ में अभी पार्लर वाला क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देना। क्वेश्चन ये बोला है कि कोई एक लाइन L1 है जो L2 लाइन के समानांतर है, और जो L2 लाइन है वो L3 लाइन के समानांतर है। ये L1, ये L2, क्या बोला गया? L1 समानांतर है L2 के, और L2 समांतर है L3 के। हमें बताना है कि L1 और L3 के बीच क्या संबंध है, के बीच क्या संबंध है। चार उसमें आपको बताना है। L1 समानांतर L2 के है, और L3 समानांतर L2 के है। तो आपको बताना है कि L1 और L3 में क्या संबंध है। जैसे वो सवाल था, ए बराबर बी के है, बी बराबर सी के है, तो ए और सी में क्या संबंध है? बराबर की जगह आप इंग्लिश में लिख सकते हो, पैरेलल लिख दो इंग्लिश में। अगर आप समांतर नहीं लिख पा रहे हो तो पैरेलल लिख दो। चलो बहुत बढ़िया। मतलब क्वेश्चन क्या था? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सर कि अगर L1 L2 के समानांतर है और L2 L3 के समानांतर है, तो बताइए L1 L3 में क्या संबंध है। क्या है? सिंपल। तो जब ये इस प्रकार प्रश्न पूछे तो ऐसे कर लो, L1 समानांतर L2, L2 समानांतर L3। ठीक है, इसका मतलब ये इससे कट गया, यानी क्या मिलेगा? L1 समानांतर
या L3 है समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इससे संबंधित क्या प्रश्न आते हैं। चलो देख लेते हैं। देखो इतना सरल सरल से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, और आप अगर वो भी प्रश्न अगर आप गलत कर देते हो तो सोच लो कि मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन ध्यान दो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ये क्वेश्चन पहले अच्छे से एक बार पढ़ लो, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो चलो मैं एक बार बताता हूँ आपको, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि ए पार्लल बी और बी पार्लल सी, मतलब बोला है कि एक रेखा एल है, ए है, वो पार्लल ए के है, ए पार्लल है बी के, और बी पार्लल है हमारा सी के। बोला ए पार्लल बी के, बी पार्लल बताइए किसके होगा। ठीक है, तो बताइए ए और सी में क्या करते हैं, आराम से बनाइए। 36 बच्चों में से मात्र अभी तक 3 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है, आपका आंसर क्या करना है पोल सेक्शन में जाकर करना है। तेरे बच्चों ने क्या, उसमें से अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आपको समझ में आ गया होगा एकदम बहुत सरल से क्या है कि सर ए समानांतर बी और बी समानांतर सी के, यानी इसका मतलब बी से बी अगर हटा देते हैं क्या होगा सर, ए समानांतर हो जाएगा सर सी के। कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन सी सही होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि देखो टेम्परामेंट होता है, मतलब कि कोशिश कीजिएगा ना कि मान लीजिएगा आप पेपर देने जा रहे हो तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा जो जो सबसे इजी इजी क्वेश्चन है ना उसको सबसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर पहले हम लोग पूरा हार्ड वाला क्वेश्चन लेके बैठेंगे उसमें मतलब टाइम कट जाएगा। तो कोशिश कीजिए जो सबसे इजी वाला क्वेश्चन होता है ना सबसे पहले उसको बनाइए, फिर धीरे धीरे आप मीडियम जाइए, फिर आप थर्ड टॉप वाले क्वेश्चन जाइए। ठीक है, चलो इतना है काफी आपको आज की क्लास में। चलो मिलते हैं हम लोग। आपकी अगली क्लास कब होगी, अगली क्लास आपकी होगी आपके एग्जाम के बाद। अगली क्लास कब होगी आपकी एग्जाम के
बाद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अपने एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से देंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।